Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Job chapter 28, आयुब चैप्टर 28 में जाएंगे। आयुब चैप्टर 28 verse 28. वाक्य 28। And to man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। Proverbs chapter 1:7 says, नीति वचन 1:7 कहता है, Fear of the Lord is beginning of wisdom. परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। So here Job's life we have meditated on Job's life last week. और पिछले हफ्ते हम लोग आयुब के जीवन के ऊपर मनन कर रहे थे। He feared God and shunned evil. वो परमेश्वर का भय रखता था और बुराई से दूर भागता था। So what is the fear of God? और परमेश्वर का ये भय क्या होता है? Fear of God is to respect God, तो परमेश्वर का भय मतलब परमेश्वर की ओर एक आदर, to love God, परमेश्वर से प्रेम करना, to reverence God. परमेश्वर की ओर एक बहुत ही ज़्यादा आदर रखना। If you love God, अगर हम लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे you will obey His commandments. तो फिर हम लोग उसके आज्ञाओं का पालन करेंगे। So fear means obey. तो भय रखना मतलब परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना। Genesis chapter 22 उत्पत्ति 22 में जाएंगे। उत्पत्ति का किताब 22 चैप्टर verse 12. वाक्य 12। And he said, Do not lay your hand on the lad, do anything to him, and now I know that you fear God. उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। When God said these words, जब भी परमेश्वर ने ये वचन बोला, when Abraham obeyed God as he commanded to him, तो उन्होंने तभी ये बोला जब भी इब्राहिम ने परमेश्वर की शब्दों का या आज्ञाओं का पालन किया। whatever God says, if we obey, that is the fear of God. जो कुछ भी अगर परमेश्वर हमसे कहते हैं उसका अगर हम लोग पालन करते हैं तो वही परमेश्वर का भय मानना होता है। We have to obey God's word exactly. परमेश्वर के जो वचन होते हैं हमें उसको एकदम सही तरीके से या पूरी तरीके से उसका पालन करना है। Noah walked with God and he built the ark as exactly God commanded to build him. नूह जो था वो परमेश्वर के साथ चलता था और जो जहाज था उसने एकदम उसी रीति से बनाई जैसे परमेश्वर ने उसको बोला था। That is the fear of God, my dear brothers and sisters. इसी को परमेश्वर का भय रखना बोलते हैं। Then what is the wisdom? और बुद्धि क्या होता है? Wisdom is apply our knowledge and experience for the day-to-day circumstances. तो बुद्धि का मतलब वो चीज़ जो हम लोग ज्ञान जो हमारे पास है, जो हमारा अनुभव है, उसको हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में जब भी लागू करते हैं उसको बुद्धि बोलते हैं। Wisdom is knowledge of right and truth. राइट एंड ट्रूथ। Right and truth. तो बुद्धि जो होता है वो ज्ञान होता है सही चीज़ का और सच्चाई का। Jesus told, I am the truth. प्रभु यीशु ने कहा मैं सच्चाई हूँ। So, at this situation, what shall we do? तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? What Jesus will do? अलग अलग परिस्थितियों में प्रभु यीशु क्या करते थे? When some situation, difficult situation, or I cannot make decision, I will ask me. जब मैं एक मुश्किल परिस्थिति में आता हूँ और मुझे निर्णय लेना होता है और मुझे पता नहीं होता है क्या करना है, I will ask, definitely, I will not ask what Jesus will do in this situation. You will ask. I will not ask what Jesus will do in this situation. तो मैं ऐसा नहीं पूछूंगा कि प्रभु यीशु क्या करते थे, क्या निर्णय लेते थे ऐसी परिस्थिति में। First I will ask what Brother George will do in this situation. सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि ब्रदर जॉर्ज क्या करते थे ये परिस्थिति में। Then
what will brother Zach will do in this situation? या भाई जैक क्या करते थे ये परिस्थिति में? Then I will ask what Jesus will do in this situation. फिर अंत में मैं पूछूंगा कि प्रभु यीशु क्या करते थे ये परिस्थिति में? Then God gives light. फिर परमेश्वर मुझे ज्योति देता है, God gives strength परमेश्वर सामर्थ देता है to do right thing and that situation. ताकि वो परिस्थिति में मैं सही चीज कर सकूं. So James chapter 1 verse 5 says, याकूब का चैप्टर 1 वाक्य 5 कहता है, if you lack of wisdom, ask God. अगर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से मांगो. Bible says God is all wisdom. बाइबल कहता है कि परमेश्वर बुद्धि से भरा है. So if we ask God, He will give abundantly. तो अगर तुम परमेश्वर से मांगोगे तो वो तुम्हें बहुतायत में बुद्धि देगा. 2 Chronicles chapter 1. दूसरा इतिहास चैप्टर 1. We read verse. दूसरा इतिहास चैप्टर 1 10 to 12. वाक्य 10 से 12. Read brother. अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके. परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दिरदुआई मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके. इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा. Praise God. You see, Solomon asked wisdom and knowledge to God. और हम लोग देखते हैं कि कैसे सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा. So God gave him wisdom, knowledge and wealth. और फिर परमेश्वर उसको बुद्धि, ज्ञान और धन संपत्ति भी उन्होंने दिया. So if you ask wisdom, God give everything. तो अगर तुम बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा. Wisdom is to live in this world like Jesus lived on the earth. तो बुद्धि का मतलब मैं इस तरीके से जीऊँ इस दुनिया में जिस तरीके से प्रभु यीशु जीते थे. 1 Corinthians chapter 1. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 1. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 1 verse 24. वाक्य 1 वाक्य 24. पहला कोरिन्थियों चैप्टर 1 वाक्य 24. But those who are called both Jews, 1 Corinthians, Christ, the power of God and the wisdom of God. परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है. Christ is wisdom of God. तो प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर का ज्ञान या बुद्धि है. In Christ all wisdom is there. प्रभु यीशु में सारी बुद्धि है. Then verse 30. वाक्य 30. But of him you are in Christ Jesus, who became us wisdom from God, and righteousness, sanctification, redemption, that as it is written, he who glorifies, let him glorify in the Lord. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे. So Jesus is wisdom of God. तो प्रभु यीशु परमेश्वर का बुद्धि है. Not only wisdom, righteousness and sanctification and redemption. और सिर्फ बुद्धि ही नहीं, लेकिन धर्म और पवित्रता और छुटकारा भी है. We are purchased by his precious blood. हम खरीदे गए हैं प्रभु यीशु के कीमती लहू से. So our sin were washed away and we are escaped from the punishment of death. हमारे जो पाप है वो धुल चुके हैं और हम लोग मृत्यु के दंड से बच चुके हैं. So we can stand before God as righteous person. और इसलिए हम लोग प्रभु के या परमेश्वर के सामने धार्मिक व्यक्तियों के जैसे खड़े हो सकते हैं. So inside Jesus everything is there. तो प्रभु यीशु में ही सब चीज़ है. So
Jesus should come in our heart. तो प्रभु यीशु को हमारे दिल में आना है, Then we will walk right way. फिर हम लोग सही तरीके से चलेंगे, We will love righteousness, हम लोग धार्मिकता से प्रेम करेंगे, hate sin. पाप से नफरत करेंगे। So, what shall we do, my dear brothers and sisters? तो हमें क्या करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों? Go to Jesus, प्रभु यीशु के पास जाओ, bend your knees before Him, अपने घुटने उसके सामने टिकाओ, confess all your sin before Him, सारे अपने पापों को उसके सामने कबूलो, forsake it, उसको दुत्कारो, trust in Him. उसमें भरोसा करो, He will bless us with wisdom. वो फिर तुम्हें बुद्धि के साथ आशीष करेगा। Then we will walk in this world right way. फिर हम लोग इस दुनिया में सही रीति से चल पाएंगे। Then Proverbs 19:20 says, नीति वचन 19:20 कहता है, नीति वचन 19:20, पढ़ो सिस्टर, 19:20. सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। So listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your later days. Listen and take instruction means we can say not only hear but obey it. तो हम लोग ये वचन से ये समझ सकते हैं कि तुम्हें बस सुनना ही नहीं है, लेकिन जो सुनते हो उसका पालन भी करना है। So hearing word of godly man. तो हम लोग धार्मिक व्यक्तियों के शब्दों को सुनते हैं, So not only hearing, we should obey. लेकिन सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसका पालन भी करना है। James chapter 1 verse 22 says, याकूब का चैप्टर 1 वाक्य 22 कहता है, we should not only hearer of the word but doer of the word. हमें सिर्फ वचन सुनने वाले ही नहीं, लेकिन वचन को पालन करने वाले भी बनना है। That is the wisdom. यही है बुद्धि। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।